हम चैंशी नामक लड़की को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड मिंगचेन ज़बरदस्ती उसका एबॉर्शन करा रहा होता है। चैंशी बहुत ही रिक्वेस्ट क्लिप दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो किसी भी आदमी के साथ कैसे रात बिता सकती है। चैंशी मिंगचेन को समझाने की कोशिश करती है कि वह चाइल्ड उसी का है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने चैंशी के खिलाफ इतना ज़्यादा कान भर दिया था कि वह उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। यहाँ पता चलता है कि जब एब्रॉड में मिंगचेन कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ब्लाइंड हो गया था तो उस पल चैंशी ही थी जो उसके साथ थी, लेकिन मिंगचेन को लगता है कि वो शाइनर है और वह 3 मंथ शाइनर के साथ ही था और शाइनर भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वह मिंगचेन को बता रखी होती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए मिंगचेन उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। जल्द ही मिंगचेन का सेक्रेटरी आके चैंशी के बारे में इन्फॉर्म करता है और हम देखते हैं कि चैंशी अपने चाइल्ड को बचाने के लिए खुद को मारने की धमकी दे रही होती है। जब भी वहाँ पे मिंगचेन आता है और उसे गुस्से में बोलता है कि उसके परमिशन के बिना वह खुद की जान भी नहीं ले सकती है। थोड़ी देर बाद शाइनर आके उसका मजाक बनाने लगती है कि मिंगचेन तुम्हारी बेबी को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता है, लेकिन वह मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। चैंशी से झूठ क्यों बोला कि वह उसके साथ 3 महीने अब्रॉड में थी और उसने उसकी देखभाल की, लेकिन शाइनर उसकी ऐसी हालत को देख के हंस रही होती है और ऊपर से बोलती है कि उसे पता है कि उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटलाइज्ड है और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वे कहती है कि वह उसको पैसे देने के लिए तैयार है अगर वह मिंगचेन को डिवोर्स दे दे और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही होती है जैसे चैंशी उसकी बेबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और वह मिंगचेन के सामने नाटक करने लगती है कि सब उसी की गलती है और वह चैंशी को कुछ ना बोले, वह यहाँ से खुद ही चली जाएगी। और ये सब सुनने के बाद मिंगचेन को चैंशी पे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वह घर आकर उसको सर्वेंट का कपड़े देता है और बोलता है कि अब से, और वह कहता है कि अगर वह चाहती है कि उसका बेबी सही सलामत रहे तो उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा वह चाहता है। शाइनर जानबूझ के अपने मेड्स के साथ मिलकर चैंशी को बुली कर रही होती है और ऊपर से उसके ऊपर रिंग चुराने का आरोप लगा देती हैं और शाइनर की मेट्स उसको फोर्स करती हैं कि वह पुल में जाकर उस रिंग को ढूंढ कर लाए। चैंशी मना करती है तो वह उसको धमकी देती हैं कि फिर वह अपने बेबी को बचा नहीं पाएगी और मजबूरन चैंशी को पुल में जाना पड़ता है और ऊपर से शाइनर उसे टॉर्चर होते हुए देखकर एंजॉय कर रही होती है और मिंगचेन से कहती है कि चैंशी उसका रिंग ढूंढना चाहती थी और नाटक करती है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो उन्हें चैंशी को अंदर बुला लेना चाहिए और मिंगचेन को लगता है कि चैंशी ये सब करके बस खुद को पिटीफुल दिखाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वह कहता है कि वो उसको वहीं पे रहने दो। जल्द ही वहाँ पे चैंशी का फ्रेंड शाइवैन आता है और उसे काम करते हुए देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मिंगचेन एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है और वो उसको उठा के अंदर ले ही जा रहा होता है कि मिंगचेन बाहर जाता है और कहता है कि चैंशी उसकी वाइफ है तो उसने उसको टच करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन शाइवैन उस पर गुस्सा करता है कि वह उसके साथ ऐसा ट्रीट कैसे कर सकता है और उसे शर्म नहीं आ रही है कि चैंशी प्रेग्नेंट है। मिंगचेन कहता है कि पता नहीं वह किसका बच्चा है और ऐसी औरत को मैं अपने पास नहीं रख सकता, उसे अपने साथ ले जाना है तो ले जा सकता है। और ये सुन के शाय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिंगचेन का गिरबान पकड़ लेता है, लेकिन मिंगचेन उसको धमकाता है कि वह शाय ग्रुप, लेकिन वह फोर्सली उसके साथ इंटीमेट होता है। चैंशी प्रेग्नेंट थी और ऊपर से मिंगचेन उसके साथ इंटीमेट हो गया था, इसी वजह से उसके स्टमक में पेन होने लगता है और वह उसे हॉस्पिटल ले चलने के लिए बोलती है, लेकिन मिंगचेन को लगता है कि वह नाटक कर रही है, इसीलिए कहता है कि शायद उसकी बात में आ सकता है, वे नहीं, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चैंशी बहुत ज़्यादा पेन में होती है और वह चिल्लाने लगती है कि कोई वाला था, जब भी उसको चैंशी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि अभी तक उसने अपना नाटक बंद नहीं किया। ऊपर से शाइनर की मेड कहती है कि वह ऐसे ही नाटक करती है, लेकिन मिस शाइनर बहुत अच्छी हैं, वो उसको सही से ट्रीट करती हैं और शाइनर ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि उसे चैंशी की कितनी फिक्र रह जाता है। और शायवैन के जाने के बाद मिंगचेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि वह उसके सामने किसी और आदमी से फ्लर्ट कैसे कर सकती है और वह इतनी शेमलेस कैसे हो गई और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। चैंशी कहती है कि यह हॉस्पिटल है, कम से कम उसे यहाँ तो उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, लेकिन मिंगचेन फिर भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब भी वहाँ पर शाइनर आ जाती है और कहती है चैंशी को कितना दर्द हो रहा है और शाइनर ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वह उसे बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वह चाहे कितनी ही नफरत क्यों ना करता हो चैंशी से, लेकिन वह उसी से प्यार करता था। लेकिन उसमें नफरत इतनी ज़्यादा थी कि वह चैंशी के प्यार को समझ नहीं पा रहा था और अब शाइनर को भी पता चल गया था कि चैंशी के रहते हुए मिंगचेन को अपने क्लोज नहीं ला सकती है, इसीलिए अब उसे कैसे भी करके उसको रास्ते से हटाना था। इसीलिए अब वे खुद की बेबी को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचती है ताकि वे चैंशी को मिंगचेन से हमेशा के लिए दूर कर सके। शाइनर की मेड्स भी शाइनर की तरह ही इविल थी और वह चैंशी की बुराई कर रही होती हैं और कहती हैं कि वे अपनी मदर की तरह ही मरना डिजर्व करती है और उसे बुली करती हैं। चैंशी कहती है कि वह अच्छा फील नहीं कर रही है तो क्या वह थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती है, लेकिन शाइनर उसको उल्टा ऐसी बातें करती है जिससे चैंशी को तकलीफ होती है और वह उसको बता देती है कि उसकी ग्रैंड मदर ऑलरेडी मर चुकी हैं। और ये सुनकर चैंशी हैरान हो जाती है और उसे उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा था और वह कहती है कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि मिंगचेन ने उसकी ग्रैंड मदर की देखभाल करने के लिए बेशक वह उसको अपनी वाइफ ट्रीट नहीं करता है। चैंशी रोते हुए शाइनर से कहती है कि वह सच बता दे क्योंकि मिंगचेन ने उसके साथ डील किया था कि वह उसकी ग्रैंड मदर की जान बचा लेगा, क्योंकि अब चैंशी के लाइफ में उसकी बस एक अकेली ग्रैंड मदर ही बची हुई थी और वह उनको खोना नहीं चाहती थी
और उल्टा शाइनर उसको धक्का दे देती है और खुद भी गिरने का नाटक करने लगती है और मिंगचिन को ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे उसके बेबी को कुछ हो गया हो और मिंगचिन उसको हॉस्पिटल लेकर हो रही है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था और वह दर्द भी नहीं सह पा रही थी। फिर भी वह अपनी बेबी को बचाने के लिए रास्ते पर हेल्प मांगने रोने लगती है और शाइवन उसे बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अभी चैनशी इस हालत में नहीं थी कि वह अपने ग्रैंड मदर की डेथ का सामना कर सके। लेकिन मिंगचिन को तो चैनशी को टॉर्चर करने में मजा आ रहा था और वह कहता है कि तुम्हारी मदर ने मेरी मदर को मार डाला, अब तुमने मेरे और शाइनर के बेबी को, अब तुम ऐसे ही मरोगी। और यहाँ पता चलता है कि शाइनर का मिसकैरेज हो गया है और जितना हमें पता है शाइनर ने खुद के ही बेबी को मार दिया था। मिंगचिन गुस्से में चैनशी के ग्रैंड मदर के अस्थियों को वहीं पे फेंक कर चला जाता है और बेचारी चैनशी उसको उठा रही होती है और उसे दुख हो रहा होता है कि उसकी ग्रैंड मदर की जान उसी की वजह से चली गई। शाइवन कहता है कि उसे अपने पे ब्लेम डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चैनशी कहती है कि अगर वह मिंगचिन से शादी नहीं करती तो आज उसकी मदर और ग्रैंड मदर उसके साथ होती। मिंगचिन का सेक्रेटरी बताने जा ही रहा होता है कि उसके ग्रैंड मदर के मरने में मिंगचिन और सेक्रेटरी से चैनशी को ऑपरेशन थिएटर में ले चलने के लिए बोलता है क्योंकि अब उसके बेबी को अबॉर्ट करवाना चाहता था। और ये सुनकर चैनशी वहाँ से भागने की कोशिश करती है जब भी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मिंगचिन भाग के उसके पास जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और मिंगचिन के पास डॉक्टर आता है और वह कहता है कि उसने जैसा कहा था उसने चैंगशिन का ऑपरेशन कर दिया है। और जब भी गुस्से में उसके पास शाइवन आता है और कहता है कि उसने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली, लेकिन मिंगचिन कहता है कि वो मेरा बच्चा कब से हो गया, वह बच्चा तुम्हारा था और तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मैं नहीं जानता हूँ कि तुम दोनों ने होटल में अकेले रात बिताई थी। शाइवन कहता है कि चैंसी बस उसी से ही प्यार करती है और उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए और ऊपर से वह डिप्रेस्ड भी है क्योंकि उसने उस बेबी को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उसने एक पल में ही उसके बेबी को उससे छीन लिया। लेकिन मिंगचिन को लगता है कि चैनशी कोई डिप्रेशन में नहीं है और वह अभी भी नाटक कर रही है। जब भी उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और वह बोलता है कि चैनशी कहीं गायब है। मिंगचिन और शाइवन देखते हैं कि चैनशी रूफटॉप पे बैठी हुई है और वह बेबी के खो जाने के बाद पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। मिंगचिन उसको नीचे आने के लिए बोलता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जैसे चैनशी को अब जीने का कोई इरादा नहीं है और वह सोच रही होती है कि अगर मिंगचिन की नेक्स्ट लाइफ होगी तो वह उससे कभी ना मिले और वह जंप करनी चाह रही होती है कि मिंगचिन उसको बचा लेता है और शाइवन उसे उठा के हॉस्पिटल वार्ड में ले जाता है और नर्स उसे मेडिसिन खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह खा नहीं रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका बेबी अभी भी जिंदा है और वह मेडिसिन खिलाकर उसको मारना चाहते हैं। नर्स बोलती है कि उसका एबॉर्शन हो गया है, लेकिन वह उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है और मिंगचिन उन्हें मेडिसिन खिलाने के लिए बोलता है, लेकिन चैनशी मना करती है। डॉक्टर बताता है कि अभी वो इमोशनल अनस्टेबल है तो उसे ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन मिंगचिन को लगता है कि वह सब बस नाटक कर रही है क्योंकि वो दूसरों को पागल बना सकती है, उसको नहीं, और वह जबरदस्ती उसको मेडिसिन खिलाने लगता है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।